नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज उसी तर्ज पर हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने रहा प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसा कि हमने बाकी के 2 टेंस पढ़े हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बिल्कुल उसी तर्ज पर हम इस टेंस को भी पढ़ेंगे। और वो तर्ज क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पहचान। पहचान लिखने के बाद जो हमारे जो चारों टाइप के इसके सेंटेंस होंगे, उनका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे कि पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव और जैसे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। मैं फ्रेंड्स आपको बार-बार बताता हूँ कि हमारा जो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है, हमने उसको कहा है जिस वाक्य के शुरू में क्या क्या शब्द आएगा। और हमारा जो फोर्थ टाइप होता है टेंस में, वो होता है इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें पहचान की, तो पहचान इसकी सिंपल सी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर आ, ई, ए, है के साथ आते हैं, क्योंकि हमारा जैसे ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये दर्शाता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने खाना खा लिया है, या तो मैं ये कह दूं कि हमने खाना खा लिया है, या अगर मैं ये कह दूं कि हम खाना खा चुके हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो दोनों में ही ये दर्शाया जा रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे कि पहचान में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। थोड़ी सी जगह कम है, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है, कार्य समाप्त हो चुका है। बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर या रूल्स जिसको हम कहते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि चारों रूल्स आपके एक ही स्क्रीन पर आपके सामने रख दूं, ताकि आपको इनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे पॉजिटिव का जो रूल होगा वो क्या होगा? सबसे शुरू में हम रखेंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे या तो हैज या रखेंगे हैव। प्लस इस हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हैज और हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब कहलाती है। जैसे इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसमें हमने सब्जेक्ट के साथ इज आर एम रखा था। तो वो जो इज आर एम था, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। और उससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, याद करो, उसमें हमने नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में डू या डज का प्रयोग करा था। तो वो डू या डज वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम ने हेल्पिंग वर्ब का काम किया, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में ये हैज और हैव जो है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का काम कर सॉरी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो ये जो हैज और हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ एक्सेप्शनल भी केस होते हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम परफेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, चाहे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ें या पास्ट परफेक्ट पढ़ें या फिर फ्यूचर परफेक्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उन सभी में हैज और हैव का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर की, या नेगेटिव वाले रूल की, कि नेगेटिव का जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। तो नेगेटिव का मतलब जो हमारे सेंटेंस में नोट आएगा,
तो हमेशा जब हम नेगेटिव बनाएँगे, जब नोट हमें जोड़ना होगा, तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नोट जोड़ देते हैं। हमने सारे सेंटेंस में ऐसे ही किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ा था, इज़ आर एम के बाद। तो यहाँ पर हम जो नोट जोड़ेंगे, वो हैज़ या हैव के बाद जोड़ेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। देखो, मैं बार-बार बोलता हूँ, ये इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, ये मेरा अपना मेथड है बताने का। हमने इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट उस सेंटेंस को कहा है जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी। जिस वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाएगा, उसको हमने कह दिया इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। और जिस वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसको हमने कह दिया इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। तो ये जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर ये है कि हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस है, चाहे हम पॉजिटिव को पकड़ लें या नेगेटिव को पकड़ लें, हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। दोनों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैज़ या हैव, इसको हम शुरू में लिख देंगे। या तो हैज़ आएगा शुरू में या हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट, बाकी का एज़ इट इज़, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैंने आपको शुरू में ही नोट कराई थी कि जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट लगेगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट होगा, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। हमें सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम आगे कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया। सभी सेंटेंस में हम ऐसे ही करते हैं। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो उठा के देख लीजिए। चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उठाकर देखिए। और ये आज आपके सामने है, और इसके आगे भी हम जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे, सब में यही सेम टू सेम रूल है। इसलिए मैंने कहा था कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको 1 या 2 दिन समस्या हो सकती है समझने में। जब हम रोज-रोज इसी पैटर्न पर हमारे सारे सेंटेंस के रूल्स पढ़ेंगे, तो हमें आसानी से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड पर। जैसे कि मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, इसका रूल सिंपल सा है। जो क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा, उसको सबसे शुरू में रख देंगे। प्लस ये जो हमारा पूरा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है, इसको एज़ इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने जो हमारे सेंटेंस होते हैं चारों टाइप के, उनका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हैज़ और हैव है, इसको कब और किसके साथ यूज़ करेंगे? भाई, दोनों में से कोई एक लगेगी। जैसे हमने यहाँ पर स्लैश लगा दिया, तो इसका मतलब है या तो हैज़ को यूज़ करेंगे या हैव को यूज़ करेंगे। तो बस हमें ये समझना है कब हैज़ यूज़ होगा और कब हैव यूज़ होगा। तो चलिए, इसके लिए हम आगे एक नोट लिख लेते हैं। नोट एक सिंपल सा आप लिख लीजिए, नोट। ये नोट हम लिख रहे हैं कि हमें हैज़ और हैव कब यूज़ करना है। देखो, बात करें अगर हम हैज़ की, तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अर्थात एक वचन होगा। ठीक? तो कौन-कौन से सब्जेक्ट एक वचन हो सकते हैं? उनकी लिस्ट हमने अभी तक आपको शायद नहीं दी है। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तो जल्द ही उनकी लिस्ट आपको दी जाएगी। तो जैसे ही, इस ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। शी, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इट, इसके साथ भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और इस इट के अलावा अगर किसी का नेम है, कोई अगर सिंगल पर्सन है, उसका नेम है, तो इसके साथ भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। बात करें हम हैव की,
तो हैव का यूज हम जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल होगा, सब्जेक्ट बहुवचन होगा, तब हम हैव का यूज करेंगे। तो कौन कौन से वो हो सकते हैं सब्जेक्ट जो बहुवचन होंगे? जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हमारे दो आते हैं, जैसे आई। मैंने तुम्हें कल कहा था कि आई को हम एज ए प्लूरल मानकर चलते हैं, और जहां पर हम प्लूरल नहीं मानते वहां पर हमारे लिए आई के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो यहां पर हम आई को प्लूरल के साथ काउंट करेंगे। फर्स्ट पर्सन में इसको गिना जाता है आई और वी को, और सेकंड पर्सन में जो हमारा होता है यू, उसके साथ भी हम हैव का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन में जो होता है दे, उसके साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर हमें इतनी बात का याद ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन होगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही रूल्स और रेगुलेशंस थे प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर। चलिए अब हमारे प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम हर टाइप के सेंटेंस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से बात क्लियर हो। तो ये आपके सामने है सकारात्मक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। एक बार और मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर सिंपल सा है, हमारे पास सब्जेक्ट होगा। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो गाइस, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का, वो भी पॉजिटिव का। और अब हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं और इनको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैंने खाना खा लिया है। या तो ये सेंटेंस ऐसे बन सकता था, मैंने खाना खा लिया है, या ये ऐसे भी हो सकता था, मैं खाना खा चुका हूं। दोनों का मतलब एक ही हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो मैंने हो या मैं हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं है, अर्थात आई। और इस आई के साथ अभी हमने पीछे नोट किया है, बताओ हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो आई के साथ हैव लगेगा, अभी हमने पीछे नोट किया है। अब खाने को बोलते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, इसमें हम ईएन और जोड़ देंगे, आई हैव ईटन द फूड। देखो ये वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी, ये किसी दिन हम फुर्सत में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनकी 3 4 5 फॉर्म्स होती हैं। वैसे मेन तो 3 ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन चौथी फॉर्म को हम कह देते हैं, जब एस या ईएस लगाते हैं उस किसी वर्ब में तो वो चौथी फॉर्म हो जाती है, और जब हम आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब में तो हमारी पांचवी फॉर्म हो जाती है। लेकिन ऑफिशियली या हम कहें कि ओरिजिनली हमारे पास 3 टाइप की फॉर्म होती है वर्ब की, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। किसी दिन हम टाइम निकाल कर इस पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि वर्ब्स की यहाँ पर हमारी जो यूज हो रही है वो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ये है कि उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया है। अब यहां पर सब्जेक्ट बताइए क्या है? उसने। हमें यहां पर समझ में आ रहा है कि उसने किसके लिए कहा है? देखो यहां पर उसने का मतलब है, अगर वो लड़का है तो हम उसको कह देंगे ही, अगर वो लड़की है तो उसको हम कह देंगे शी। दोनों ही एक वचन है, इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वो आ जाएगा हैज। तो ही हैज या शी हैज। क्योंकि हमें यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है तो इसलिए हमने दोनों को ही स्लैश लगा के लिख दिया, क्योंकि हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि वो उसने की जगह वो कोई लड़का है या लड़की है। हालांकि एक सिंपल सा रूल ये है इंग्लिश में कि अगर हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम उसको मेल मानकर चलते हैं। देखो भेदभाव इंग्लिश में भी हो रहा है। हम तो कहते थे कि हिंदी में होता है, क्योंकि हमारे देश में पहले से आजादी से पहले की हमने कहानियां, हिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और भेदभाव हुआ है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। सीधी सी एक लाइन लिखी जाती है इंग्लिश में कि अगर जेंडर क्लियर ना हो तो वहां पर हम मेल एज ए सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। तो ऐसा क्यों भाई, फीमेल को क्यों नहीं मान सकते या दोनों को क्यों नहीं मान सकते? तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, बस कहीं पर उसका लेवल ज्यादा है, कहीं पर कम है।
बात क्वांटिटी की होती है। सारी चीज़ें हर जगह हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें इक्वालिटी में विश्वास करना चाहिए। हमारा संविधान हमें यही सिखाता है। हम जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो समानता का अधिकार है, वो सबसे ऊपर है। तो इसका मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ। हमें कभी भी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया आज। तो जैसे यहाँ पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया, तो उसने का हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का है कि लड़की है। हमने दोनों को लिख दिया। अगर लड़का होगा तो ही हैज़ हो जाएगा और अगर लड़की होगी तो शी हैज़ हो जाएगा। तो उसने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा करने के लिए हम लिखते हैं कंप्लीट। अब इस कंप्लीट की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ही हैज़ कंप्लीटेड द स्कूल वर्क। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ जो सामने है। ही हैज़ कंप्लीटेड द स्कूल वर्क। ही हैज़ या शी हैज़ कंप्लीटेड द स्कूल वर्क। इसका मतलब हुआ कि उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, हमने फिल्म देख ली है या हम फिल्म देख चुके हैं। बात एक ही है। अगर आपको कहीं पे चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द लिखे मिल जाएं तो उसका मतलब भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। जैसे इस वाक्य को हम दो तरीके से कह सकते हैं, हमने फिल्म देख ली है, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम फिल्म देख चुके हैं। तो हम फिल्म देख चुके हैं तो भी यहाँ पर सब्जेक्ट हम होगा, यानी कि वी, और हमने फिल्म देख ली है तो भी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वी है। तो यहाँ पर हमने सबसे शुरू में लिख दिया सब्जेक्ट वी, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब हम बताइए हैज लगाएंगे कि हैव। यहाँ पर हैव लगाएंगे क्योंकि हमने पीछे नोट पढ़ा है, जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव में से हैव यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, देखने को बोलते हैं वॉच, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी तो ईडी कर देंगे इसमें। तो वी हैव वॉच्ड मूवी। फिल्म को क्या बोलते हैं? मूवी। आशा करता हूं कि आप बहुत आसानी से इसको समझ रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते हुए आप और क्लैरिटी में आ जाएंगे। देखो, एक पुरानी इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो, यहां पर भी कितना डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के साथ। कहावत क्या है, मैं आपको एक यहां पर लिख के दिखाता हूं। इंग्लिश की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस या अभ्यास किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो यहां पर भी क्या शब्द यूज करा है? मैन। यहां पर वुमेन भी यूज कर सकता था। समझ रहे हो बातें? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलो, अगर वुमन लिख देते तो फिर जो आदमी है उनके साथ भेदभाव हो जाता। तो हमारे हिसाब से अब इस कहावत को थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए, क्योंकि अब हम आधुनिकता में जी रहे हैं और हम अब किसी भी तरह से जेंडर इनइक्वालिटी में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। इसके साथ हम वुमन ऑल्सो और जोड़ दें तो हमारा यह सेंटेंस देखने में फिर लगेगा कि अब कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। वुमन ऑल्सो। अगर कहीं पर ये इंग्लिश का करेक्शन होता हो तो आप और हम मिलकर उसके लिए अप्लाई करेंगे कि भाई ये सेंटेंस में आपका जेंडर इनइक्वालिटी का दर्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप करेक्ट कीजिए। लेकिन क्या करें, पता नहीं कहां से कैसे शुरुआत हुआ होगा। हमें तो लगता था कि हमारे देश में है और इंग्लिश तो हमारे देश की नहीं है। तो ये भेदभाव हमें कहीं ज्यादा कहीं कम देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल ये बहुत कम हो गया है और मैं कहूं तो नाम मात्र के लिए रह गया है, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं। तो चलिए, मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। जैसे अगला सेंटेंस हमारे सामने ये है कि वे गांव जा चुके हैं। देखो, या तो ऐसे हो वो गांव जा चुके हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि वे गांव चले गए हैं। तो
हमें बस इतना समझ लेना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और ये जो सेंटेंस है वे गाँव जा चुके हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो इस दे को एज़ ए सब्जेक्ट हमने लिखा और इस दे के साथ बताइए हैज़ आएगा कि हैव आएगा? इस दे के साथ आ जाएगा हैव। दे हैव जाने को बोलते हैं गो और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। दे हैव गॉन टू विलेज। गाँव को क्या बोलते हैं? विलेज। दे हैव गॉन टू विलेज। चलिए अगला सेंटेंस हमारे सामने है। राम ने परीक्षा पास कर ली है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम हमने कहा था एक वचन है क्योंकि किसी का नाम होगा या ही, शी या इट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास राम हैज़ और परीक्षा पास कर ली है मतलब पास्ड द एग्जाम। राम हैज़ पास्ड द एग्जाम। आई होप ये पॉजिटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया था। शुरू में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। हमारा कंप्लीट जो प्रेजेंट परफेक्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है सॉरी, वो आसानी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव पर। तो एक बार फिर मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं नेगेटिव का। स्ट्रक्चर ये है कि हम सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम या तो हैज लगाएंगे या लगाएंगे हैव। अब चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें नोट जोड़ना है, प्लस इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे और प्लस इसमें हम जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने खाना नहीं खाया है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैंने को हम क्या लिखेंगे? आई। तो बताइए आई के साथ क्या लगाएगा? आई के साथ हैव। और चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट जोड़ना जरूरी है। तो हो गया आई हैव नॉट। और खाने की जो थर्ड फॉर्म होती है ईट, उसको हम बोल देते हैं ईटन। आई हैव नॉट ईटन द फूड। ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी है। भाई हमने शुरू में सब्जेक्ट लिखा आई, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगा दिया, वो है हैव। उसके बाद नोट, उसके बाद ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फूड। जैसे अगला सेंटेंस हमारे सामने है, उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है। तो देखो फिर से यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। तो हम यहाँ पर या तो लिख देंगे ही या लिख देंगे शी या दोनों लिख दिया हमने। अब चूंकि ये इतना इतना तो कंफर्म हो गया कि एक वचन है तो इसलिए हैज लगा दिया और इस हैज के साथ हमने नॉट जोड़ दिया और पूरा करने के लिए हम लिखते हैं कंप्लीट। तो ये हो जाएगा ही या शी हैज नॉट कंप्लीटेड स्कूल वर्क। कंप्लीटेड स्कूल वर्क। ये स्कूल वर्क हो गया गाइस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ी है तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्कूल वर्क। उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है तो ही या शी हैज नॉट कंप्लीटेड स्कूल वर्क। हमने फिल्म नहीं देखी है, अगला सेंटेंस देखो फिर से यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है हमने, तो यहाँ पर इसको सब्जेक्ट हम लिख देंगे वी और वी के साथ हम लगाएंगे हैव। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे। वी हैव नॉट और देखने को बोलते हैं वॉच, उसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा मूवी। वी हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए अगला सेंटेंस हमारे सामने है, वे गांव नहीं गए हैं। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। और स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर आपके सामने कहाँ गया? एक सेकेंड गाइस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। शुरू में हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैज या है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दे के बाद क्या आएगा? दे के बाद आएगा हैव और उसके बाद चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट जोड़ दिया। तो ये हो गया दे हैव नॉट
जाने को बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव नॉट गॉन टू द विलेज। विलेज किसको बोलते हैं? गांव को। देखो हमारे पास ये नेगेटिव का अंतिम सेंटेंस है, राम ने परीक्षा पास नहीं की है। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। और ये एक वचन है तो हैज, और चूंकि नेगेटिव है तो नॉट। और पास करने को क्या बोलते हैं? पास ही बोलते हैं, उसमें ईडी जोड़ देंगे। राम हैज नॉट पास्ड द एग्जाम, बाद में फुल स्टॉप। राम ने परीक्षा पास नहीं की है, राम हैज नॉट पास्ड द एग्जाम। तो फ्रेंड्स ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है जिनकी हमने बखूबी प्रैक्टिस की है। आगे बढ़ते हैं, और वो आगे हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा? इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। इसका भी एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है। सबसे शुरू में हैज या हैव में से कोई एक, प्लस हमारा सब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नॉट यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट सॉरी इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, ये मेरा अपना तरीका है। हमने जो इंटरोगेटिव के सेंटेंस है, क्योंकि वो दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जिनकी शुरुआत क्या से होती है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आ जाता है, और दूसरा वो जब वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी उसको मैंने बोल दिया इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, और उसका रूल आपके सामने ये है। क्योंकि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें इसको WH बोलते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन वर्ड को, कहीं कहीं के अधिकतर सभी जगह मैं देखता हूं WH बोल देते हैं, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो हमने इसको टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड कर लिया ताकि हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किसे कहेंगे? जब हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या मैंने खाना खा लिया है। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमारे सामने होगा, अगर वाक्य के शुरू में ही क्या मिल जाए, तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, शुरू में हैज या हैव लगेगा। ये हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट देखो क्या है? सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि मैं। तो मैं के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहां पर हमने लगा दिया हैव। जब हमने यहां पर हैव लगा दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई। उसके बाद वर्ब क्या है? खाना खाना। तो उसको बोलते हैं ईट। उसमें ईएन जोड़ देंगे तो ईटन हो जाएगा। हैव आई ईटन द फूड। और चूंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का पहला सेंटेंस। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया है। ये ऐसे भी हो सकता था, या ऐसे भी हो सकता था, क्या वह स्कूल का काम पूरा कर चुका है या चुकी है। देखो चुका है अगर होता तो हम कह देते वो कोई लड़का है, अगर चुकी है होता तो हम कह देते वो कोई लड़की है। इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो कौन है। लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो हम इतनी तो बात क्लियर हो गई कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा हैज। और चूंकि हमारा यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हमने यहाँ पर ही और शी दोनों लिख दिया। और हमारा आगे का सेंटेंस है, क्या उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया है। तो हैज ही या हैज शी कंप्लीटेड स्कूल वर्क। बाद में क्वेश्चन मार्क। हैज ही कंप्लीटेड क्वेश्चन वर्क, स्कूल वर्क। चलिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाने लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हमने फिल्म देख ली है। सेम टू सेम एज इट इज। हम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हैव। तो हैव वी वॉच्ड द मूवी, क्वेश्चन मार्क। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम है, और हम के साथ क्या आता है? हैव। तो इसलिए हमने शुरू में ही हैव लगाया, उसके बाद वी, और अगर निगेटिव होता है यहाँ पर तो नॉट जोड़ देते, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
जैसे अगला सेंटेंस है, क्या वे गाँव जा चुके हैं? देखो शुरुआत सबकी क्या से हो रही है, इसलिए हमने इनको कहा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। क्या वे गाँव जा चुके हैं? चुके हैं, क्या वे? यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी वो करी हैव, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमने लगाया दे। तो ये हो गया हैव दे, जाने को बोलते हैं गो और उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। हैव दे गॉन टू विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे गॉन टू विलेज, या यहाँ पर दा भी जोड़ सकते हैं, हैव दे गॉन टू द विलेज। चलिए हमारा लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का, वो ये है कि क्या राम ने परीक्षा पास कर ली है? तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है, यानी कि एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज। तो आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम है, हैज राम परीक्षा पास करने के लिए लगा देंगे पास्ड द एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज राम पास्ड द एग्जाम। आई होप ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। इसी तरह से हमारा जो अगला टाइप है वो है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। और वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब हमारा कोई वाक्य दिया गया होता है और उस वाक्य के बीच में अगर कोई इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड शब्द दिया हो, जिसको कहीं कहीं किताबों में WH लिखते हैं, WH वर्ड, तो उस सेंटेंस को हमने कह दिया कि हमारा टाइप सेकंड का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर हमने सिंपल सा इसका याद कर रखा है कि हम शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है उसको पूरा का पूरा एज इट इज उतार देते हैं। तो वो टाइप फर्स्ट क्या है? वो टाइप फर्स्ट ये है कि उसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वाक्य में नोट हुआ तो नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड के लिए। जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा उसको सबसे शुरू में, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये एग्जाम्पल है। देखो क्या है, तुमने क्या खाया लिया है, तुमने क्या खा लिया है, ये सेंटेंस है। तो क्या एक इसमें यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या को क्या बोलते हैं? क्या को बोलते हैं व्हाट। ठीक है जी। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तुमने, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो इस तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। तो व्हाट हैव यू ईटन, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना छोड़ देंगे। तुमने क्या खा लिया है? व्हाट हैव यू ईटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे अगला सेंटेंस हमारे पास है, उसने किससे बात की है। देखो किससे के लिए अगर ये होता कौन, तो यहां पर हम लगा देते हैं हु। तो यहां पर किससे आ रहा है, इसको हम बार बार बोलते हैं, इसका अलग केस हो जाता है, तो यहां पर हमने लगा दिया होम। और जब भी होम का कोई केस होगा तो हम वहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज नहीं करते, या कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बचते हैं करने से। देखो जैसे उसने, यहाँ पर फिर हमारा जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं हैज, सॉरी होम, या ही या शी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक सेकेंड गाइस, ये हमारा इरेज कर लेता हूं, मैं पहले इसको शुरू से बताता हूं। ये होम वाला हमारा टॉपिक है, मैं इसको हु समझ रहा था, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, मुझे लगा ये होम है, होम की जगह हु है। अगर हु होता तो वो केस अलग हो जाता, यहाँ पर होम है, तो यहाँ पर किससे के लिए हमने लगा दिया होम। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा उसने है तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज,
और अगर वो लड़का है तो ही, और अगर वो लड़की है तो शी। तो हो जाएगा whom has she, और बात करने के लिए क्या बोलते हैं? टॉक, थर्ड फॉर्म टॉक्ड टू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। whom has he या whom has she talked to, उसने किससे बात की है? आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन्होंने कहाँ काम किया है? तो देखो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को क्या बोलते हैं हम? वेयर। कहाँ को बोलते हैं? वेयर। अब देखो उन्होंने यानी कि सब्जेक्ट जो है उन्होंने है, पर इसको हम वे समझते हैं और उसको लिए बोलते हैं दे। तो वेयर और दे के लिए क्या लगेगा? हैव दे वर्कड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भाई हमने रूल में ये पढ़ा है कि इंटरोगेटिव टाइप सेकंड अगर हमारे पास होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर हुआ तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। कहाँ को हम बोलते हैं? वेयर। और सब्जेक्ट है दे, तो उसके लिए हमने लगा दिया हैव दे वर्कड। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अगर होता तो उसको भी जोड़ देते। जैसे कि अगला सेंटेंस हमारे सामने है, तुमने यह किताब कब पढ़ी? तो कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। और सब्जेक्ट क्या है? तुमने यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। व्हेन हैव यू। और देखो पढ़ने को बोलते हैं रीड। तीनों फॉर्म रीड की, तीनों रीड रेड रेड तीनों एक ही होती है। सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड, बस थोड़ा सा बोलने में हम अंतर कर देते हैं। तो व्हेन हैव यू रेड दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि तुमने यह किताब कब पढ़ी? और हमारा लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का, वो ये है कि राम ने परीक्षा क्यों दी है? तो वो तो राम ही जाने क्यों दी है, हमें तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है यहाँ पर? क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। और राम हमारा यहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन है? राम तो एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज। तो वाई हैज राम, सब्जेक्ट क्या है? राम। और परीक्षा देने को बोलते हैं, देने का मतलब गिवन द एग्जाम, लास्ट में हम जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास सेंटेंस ये था, राम ने परीक्षा क्यों दी है, हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वाई हैज राम गिवन द एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, जिसको हमने आसानी से समझा। पहले हमने इसके सारे रूल देखे, उसके बाद हमने पॉजिटिव के एग्जाम्पल किए, निगेटिव के किए, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट के किए और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड के किए। कुछ काम की चीजें, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड में, तो मैंने उनकी लिस्ट बना के आपके सामने दे दी है। क्वेश्चन वर्ड कह दो, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, या किताबों में आपको लिखेगा WH वर्ड्स। ये WH क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं ये, इनकी जो यहाँ से गिनतियां शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें तुम कोई सा भी वर्ड देखो सब में WH आ रहा है, इसलिए इसको WH वर्ड्स कह देते हैं किताबों में। लेकिन हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो देखो क्या, क्या को बोलते हैं व्हाट, कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर, और कब, कब को बोलते हैं व्हेन, क्यों को व्हाई, कौन को हु, हाउ को बोलते हैं कैसे, और किससे के लिए विद हुम या हुम, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था उसने किससे बात की तो उसको बोलते हैं हुम। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने लिस्ट थी क्वेश्चन वर्ड्स की, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपको पता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास मेरी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके मैंने लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस रखे हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद या यहीं पर आप अभी तुरंत क्लास के बाद इनको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को समझ में नहीं आ रहा है।
ये गाइस थोड़ा-सा लिखने में थोड़ा-सा गड़बड़ करता है कभी-कभी। चलिए, तो आप ये आपके सामने जो 4 सेंटेंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करके आप कमेंट कीजिए। कमेंट कैसे करना है? नंबर 1 डाल के, जो भी आपका सेंटेंस बनेगा वो, नंबर 2 डाल के जो भी सेंटेंस बनेगा वो, नंबर 3 डाल के जो सेंटेंस बनेगा वो, और नंबर 4 डाल के जो सेंटेंस बनेगा वो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे विदाई लेता हूँ और एक बार फिर जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय-बाय, टेक केयर।